आज से हम लोग महाभारत का पाठ करेंगे। ये महाभारत श्री वेद व्यास जी द्वारा इसका संकलन किया गया है। महाभारत, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का वो ग्रंथ है जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हर एक निचोड़ को प्रकट किया गया है। हर दिन हम प्रयास करेंगे कि महाभारत के सूत्र और उनका हिंदी अनुवाद का पाठ कर सकें। ये महाभारत मूल रूप से 6 वॉल्यूम में विभक्त है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और ज्ञान के ऐसे मोती हैं जो आपको और अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः। श्री महाभारत आदि पर्व। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जय का पाठ करना चाहिए। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण दैपायन को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सुत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्र श्रवा जी को उनके चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उग्र श्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और बोला, आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना? इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्र श्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवा जी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनयपूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्र श्रवा जी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, इसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह पूछा, कमल नयनन सुत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्र श्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं अत्यार्थ कथा कहने लगे। उग्र श्रवा जी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्पयज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही है, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्य में समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ से गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं?
अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास। ऋषियों ने कहा, उग्र सर्वाजी, महर्षि कृष्णदेवराय ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियाँ भरी हुई है, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस महाभारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनके समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेदव्यास जी के आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद से भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। उग्र श्रवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो ऋत सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा, व्यक्ता व्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का स्रष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी नहीं छू सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यास देव के इस अंतकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूँगा। इसमें भगवान के गुणों की बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। श्रोताओं, पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेक कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों से अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। यह शुभ ललित एवं मंगल में शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। इससे पता चलता है कि उस समय महाभारत का संकलन के समय प्राकृत भाषा आ चुकी थी, जो कि हिस्ट्री में हमारे लिखा हुआ है। अनुष्टप इंद्रव्रजा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश पर आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। यह आश्चर्य नहीं है, भारत में ऐसे ऋषि हैं जो सूक्ष्म दृष्टि से अभी भी ज्ञान दृष्टि से अनुभव द्वारा प्राप्त करते हैं इस ज्ञान को। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ
ऐसा श्रुति वर्णन करती है। श्रुति की परंपरा भारत में चलती आ रही है, जिससे पहले जब लिखा नहीं जाता था तो सुनने के द्वारा उन्हें ग्रहण करते थे और ये परंपरा के द्वारा ज्ञान का प्रदान होता था। वह ब्रह्म अद्भुत, अचिंत्य, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त, अव्यक्त, सूक्ष्म और कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है, और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठी प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध, तम, दम, विकृत, अंगिरा, कर्दम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति, मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए, जिन्हें मत्स्य, कुर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। वे अप्रेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव, आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए। तदनंतर यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधी शिरोमणि ब्रह्मर्षि गण प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सब के सब शौर्य आदि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड के से जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई। संवंतर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्रागट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और जो कुछ भी लोक में देखा या सुना जाता है वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु के आने पर फल, पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। देखिए, बहुत अच्छी व्याख्या की गई है हमारे सनातन ऋषियों द्वारा कि जैसे ऋतु काल में हर बार वो फल, पुष्प वसंत ऋतु के पहले वो सब उगने लगते हैं और फिर से वो नष्ट हो जाते हैं। हर दिन फूल का आगमन होता है, फिर वो नष्ट होते हैं। उसी प्रकार कल्प भी एक समय का भेद है। इतना विशाल समय का भेद तो सिर्फ सनातन धर्म में ही किया गया है। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। ब्रह्म का कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,000, 33 और 33 लक्षित होती है। पूर्व काल में दिवपुत्र, बृहत, भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावह तथा रवि, ये सब शब्द विवस्वान के बोधक माने गए। इन सब में जो अंतिम रवि है वे मही मतलब पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनय देवभ्रात हैं और देवभ्रात के तनय सुभ्राट माने गए। तनय मतलब छोटा भाई। सुभ्रात के 3 पुत्र हुए। वे सब के सब संतानवान और बहुश्रुत अनेक शास्त्रों के गाता हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: 10 ज्योति, शत ज्योति और सहस्त्र ज्योति। महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए। उनमें भी 10 गुने अर्थात 1,00,000 पुत्र यहाँ सत्य ज्योति के हुए। फिर उनके भी 10 गुने अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्त्र ज्योति के। उन्हीं से यह कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं। भगवान वेद व्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कर्मोपासना, ज्ञान रूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम और अर्थ रूप 3 पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद,
गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योति आदि से हुए हैं। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया तो आप श्रोतागण आप जानिए कि सूर्य से ही उत्पत्ति हुई है हमारी। तो प्रकाश और सूर्य की से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है उन्हीं से इस सारे सृष्टि का, इस पृथ्वी का ही निर्माण हुआ है सौरमंडल में। तो कितना अच्छा व्याख्या है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उन सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया है। पूर्ण रूप से निरूपण किया गया है, यही पूर्णता इस ग्रंथ का एक लक्षण है। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। संक्षेप भी ठीक रहता है जिससे कि समय हमारे पास कम हो तो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सके, और विस्तार भी चाहिए उसका विस्तृत ज्ञान के। कोई कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायण नमस्कृत से मानते हैं और कोई कोई आस्तिक पर्व से। दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर वसु की कथा से इसका विधि पूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। तो हमें हिस्ट्री भी पता चल रहा है इस ग्रंथ का। विद्वान पुरुष इस महाभारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई कोई ग्रंथ की व्याख्या करने समझाने में कुशल होते हैं तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेधा शक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। लेकिन आप जरा श्रोतागण सोचिए कि पहले के लोग का बुद्धि कितना तीक्ष्ण था कि पूरे के पूरे रामायण को, रामचरितमानस को, महाभारत को वो मस्तिष्क में धारण करते थे। आज क्या ये पॉसिबल है? सोचिए कि शक्ति कितनी थी पहले के लोगों में। प्रशस्त्र व्रतधारी निग्रहानुग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता एवं लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनयपूर्वक खड़े हो गए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था तो श्रोताओं, हम लोग इसको आगे जारी रखते हैं। बीच में फ़ोन आ गया था। तो व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के साथ आसन के समीप ही विनयपूर्वक खड़े हो गए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद की समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। ब्रह्मन, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से
भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के कर्तव्य का विधान पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब के परिणाम और प्रमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत, अंतर्यामी की महिमा का भी इसमें विशद निरूपण है। साथ ही अभी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल एवं युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं और जातियों की जो विशेषताएं हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने तब कहा कि व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व को जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। संसार के बड़े बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थाश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। मुनिवर, अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। तो श्रोताओं, यहाँ तक हमने इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट सुना और हमें पता चला कि गृहस्थाश्रम ही सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ आश्रम है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना का ये द्वार खुल चुका है। आगे हम लोग अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में इसका पाठ करेंगे और आशा करते हैं आपको ये सब वीडियो पसंद आएंगे। इसका मूल उद्देश्य भारतीय धर्म, सनातन धर्म और यहाँ की संस्कृति का फिर से पुनर्स्थापन करना है, इसकी जागरूकता फैलाना है। आप सभी को आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।